Do you advise that young investors today should also allocate certain proportion of their wealth towards, let's say, digital gold or bonds? डिजिटल गोल्ड पे मैं आता हूँ, बट आई थिंक दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन गोल्ड. दैट्स द बेस्ट हेज फॉर इन्फ्लेशन. और ये एग्जांपल मैं बहुतों को देता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स घर खरीद रहे थे, तब 1 kg ऑफ गोल्ड इज़ एक घर 1 kg ऑफ गोल्ड में घर आ जाता था. आज भी 1 किलो सोने में आपका घर आ जाएगा. और आज से 20 साल बाद भी 1 kg ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू योर हाउस. That's the best hedge against investment because the beauty of the product is like that. सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो उसके प्राइस बराबर इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है. सो दैट इन्वेस्टमेंट एवरीबडी शुड ऑलवेज हैव एंड नेवर वरी अबाउट कि अपना इन्फ्लेशन कैसे होगा. कितना परसेंटेज होना चाहिए? मेरा पर्सनली आई हैव अराउंड 20% ऑफ मनी इन टू गोल्ड. अब गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? आई थिंक SGB was the great product introduced by the government. SGB क्या होता है बताओगे? SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है जो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था. सो जिस गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का कूपन मिलता था एनुअली, और 8 साल बाद जो भी गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा अप्रिशिएटेड, और उस पूरे पैसे पे टैक्स नहीं लगता था. एंड जनरली हमने हमेशा देखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड अप्रिशिएट्स ओनली, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट. बट अब SGBs बंद हो गए. नाउ SGBs आर नॉट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर आर नो इशुएंस हैपनिंग नाउ. बट डिजिटल गोल्ड का बहुत क्रेज़ है आज मार्केट में. आई थिंक वॉट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और ये मुझे भी नहीं पता था. मेरा दोस्त जो मेरा को फाउंडर है अभी, हरीश, ही टोल्ड मी 2-3 years बैक कि डिजिटल गोल्ड में अगर तुम डिटेल्स में देखोगे कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आपको एक GST लगता है जो बहुत बड़ा होता है. फिर डिजिटल गोल्ड आप कभी भी बेचो, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आपको फुल टैक्स लगता है उस पर. प्लस प्राइस में देयर इज़ नॉट 100% ट्रांसपेरेंसी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो प्लेटफॉर्म क्या प्राइस निकाल रहा है. जैसे आज अगर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस कोई आपको बोलता है कि 72,800 है या 72,500 है, यू वुड नॉट नो बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्राइस, और ये प्राइस आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा. सो इसीलिए द बेस्ट प्रोडक्ट टू डू गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स इज़ नाउ म्यूचुअल फंड्स. सो म्यूचुअल फंड के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं. और ये भी मैं आई थिंक वी आर सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि we'll also get at some point in time on our platform because we believe that's the right product to our customers. म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी करते हो, और अगर आप 3 साल बाद बेचते हो या 4 साल 5 साल बाद बेचते हो, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. आपकी ट्रांजैक्शन फीस नहीं है. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू गोल्ड अदर देन बाइंग अ फिजिकल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड में आई थिंक तभी लेना चाहिए जब आप कोई ज्वेलरी या वॉट एवर गिफ्टिंग इज़ द पर्पज़ दैट यू हैव. Other than that, if you are doing just for the sake of investment, I think mutual fund is the best investment product for the customers. सो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली क्या होगा एंड वो किस में इन्वेस्ट करेगा? सो गोल्ड, जैसे हम स्टॉक के म्यूचुअल फंड्स देखते हैं कि हम लार्ज कैप देखते हैं या हम निफ्टी 50 देखते हैं, तो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. वैसे ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है. और वो गोल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के ETFs चलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कमोडिटीज़ खरीदते हैं गोल्ड की. और जितना भी आप गोल्ड खरीदते हो उतना गोल्ड आपका फिजिकली जाके एक सेफ एसेट में या लॉकर में पड़ा रहता है. सो अगर आप उसको बाद में फिजिकल भी करवाना चाहते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस, यू कैन कन्वर्ट दैट टू फिजिकल. सो गोल्ड म्यूचुअल फंड अंडरलाइन गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली, जो आपका फिजिकली कहीं सेफ जगह पर रखा होगा. और बेस्ट पार्ट इज़ आपको उसमें 100% लिक्विडिटी है, जैसे म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी है. सो गोल्ड म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपका कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड काम करता है, बट द अंडरलाइन प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली गोल्ड. तो मतलब फ्रॉम व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक का म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें तो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे 400 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स एट्सेट्रा जितने भी हो गए. बट गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर सिर्फ गोल्ड इज़ वन एसेट, राइट, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो डायरेक्टली फिर गोल्ड में ही मतलब इन्वेस्ट कर लो ना. हाँ, सो वही, अब डायरेक्टली आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करोगे?
डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आइदर वो गोल्ड का कमोडिटी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, स्टॉक ब्रोकर के पास, और आपको वो गोल्ड की कमोडिटी लेनी पड़ेगी, प्राइजेस चेक करने पड़ेंगे। आई थिंक जैसे आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक खुद खरीद सकते हो अलग से जाके, बट रादर देन बाइंग दोज 50 स्टॉक, आई टेल द म्यूचुअल फंड सेइंग कि आपके अंडरलाइन एसेट्स में ये ले लो, राइट। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये से डेली, वीकली, मंथली SIPs लगा के भी गोल्ड ले सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड देर इज़ नो एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर यू टू गो एंड बाय डायरेक्टली। वहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एक्सचेंज से लेते हो गोल्ड तो देर विल बी सम ब्रोकरेज, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से लेते हो तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, बट दैट अमाउंट इज़ सो स्मॉल कंपेयर टू द कन्वीनियंस दैट यू गेट, कि द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर एवरीबडी, और जो म्यूचुअल फंड करता है उनके लिए तो बहुत आसान है, अपने प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हो, यू शुड बाय गोल्ड। तो अगर किसी को गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट इज़ लाइक द प्रोसीजर, मतलब वो म्यूचुअल फंड ऐप में जाके? हाँ, आप जहाँ पर भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या फिर आप जैसे भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, आइदर आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, या फिर आपके एडवाइज़र के थ्रू खरीदते हो, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से लेते हो, दे कैन जस्ट गो देयर एंड सर्च गोल्ड फंड्स। वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, उसमें से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और जो भी सही लगे यू कैन बाय। वैसे रेट वाइज या रिटर्न्स वाइज गोल्ड फंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज सबका अंडरलाइन इज़ अ फिजिकल गोल्ड। तो वो डिफरेंस नहीं होता है कि इसके अंडरलाइन में ये कौन से स्टॉक्स हैं, उसके अंडरलाइन कुछ स्टॉक्स अलग होंगे। इट विल बी सिमिलर टू निफ्टी 50, कि सारे लोग वो 50 स्टॉक्स में। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.